सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसा हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो फाइनली आप सभी के लिए एक अमेजिंग से ट्रिक के साथ आ चुके हैं जो कि आप सभी को बताने वाले हैं 10th के हिंदी सब्जेक्ट से। हिंदी का राइटर्स नेम, वो भी ट्रिक के सहायता से। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, जो कि आप सभी के बिहार बोर्ड के सिलेबस के दृष्टि से बहुत बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो से यानी कि बनता है। यानी कि आप इस वाले वीडियो को फुल वॉच कर लेते हैं तो फाइनली आप सभी को 10 मार्क्स वहां से अचीव हो सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए और किस तरीके से यहाँ पे हम ट्रिक बनाए हैं उस ट्रिक को अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट में हमने क्या लिखा है, 10th राइटर्स नेम विथ ट्रिक, यानी कि 10th के राइटर्स नेम को हम ट्रिक की सहायता से याद रखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए हम बात करेंगे फर्स्ट नेम को, जो कि फर्स्ट अपना आ जाता है क्या, फर्स्ट चैप्टर्स वहां पे आ जाते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या आ जाते हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो चलिए देखते हैं इसको हम ट्रिक की सहायता से किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम का मतलब होता है क्या? श्रम का मतलब होता है परिश्रम। यहाँ पे हम एक झूठा स्टोरी बनाएंगे, झूठा कहानी को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे और उससे रिलेटेड अपने को राइटर्स का नाम को याद रखना। ये सिर्फ और सिर्फ झूठा स्टोरी होगा। क्या रहेगा? ये सिर्फ और सिर्फ याद रखने का एक ट्रिक है और एक झूठा स्टोरी को क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे ताकि बच्चे के माइंड में ये फिट हो सके और एग्जाम में अच्छा खासा नंबर ला सके, है ना। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे एक वर्ड है श्रम। श्रम का मतलब क्या होता है? परिश्रम, परिश्रम, परिश्रम। और परिश्रम का जब बात आता है तो आप सभी ने एक सीरियल देखा होगा या फिर एक क्लिप देखे होंगे जहाँ पे महाभारत का बात करा गया है और वहां पे एक होता है भीम। भीम भीम क्या होता है? भीम होता है। और जब भी कोई परिस्थिति वहां पे आता है, क्रिएट होता है, तो वहां पे भीम सबसे आगे होता है, क्योंकि वो बलिष्ठ होता है और जो इंसान बलिष्ठ होता है वही सबसे आगे होता है। ठीक है। और यदि दूसरे ट्रिक का यदि हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ, संविधान के बारे में। क्योंकि ये जो अपना जो यानी कि भारत देश जो है, यहाँ पे जो चलता है, क्या चलता है, एक नियम है, एक कानून है और ये कानून जो है बहुत स्ट्रांग है। और इस कानून को बनाने वाला इंसान कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने क्या करे थे, एक कानून बनाया है, एक नियम बनाया है और उसी नियम के अनुसार यहाँ पे चलते रहते हैं। क्या चलते हैं? यानी कि हर नियम उसी के अनुसार चलता है। इसलिए हमने यहाँ पे ट्रिक को क्या रखे हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर बी आर अम्बेडकर या भीमराव अंबेडकर भी बोल सकते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज को आप सभी देख सकते हैं, 20 के दाम। 20 के दाम, इसको हम किस तरीके से ट्रिक के सहायता से याद रख सकते हैं? तो फाइनली आप सभी देख सकते हैं 20 का दाम। अब आप सब यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी बनाएंगे और वो भी झूठा स्टोरी। 20 के दांत वाला जीव, 20 के दांत वाला जीव, दैट मीन्स ऐसे जीव जो कि जिसके दांत में विष रहता है। तो ऐसा जीव अपने को कहाँ पे मिलेगा? तो ये जो है अपने को नाली में मिल सकता है, नाला में मिल सकता है। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा? नाली में मिलेगा, नाला में मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? तो 20 के दांत वाला जीव जो है कहाँ पे मिलेगा? तो नाली में मिलेगा। तो इसलिए हमने इस ट्रिक को बनाया है क्या, नलिन विलोचन शर्मा। इसके राइटर्स का नाम क्या आ जाते हैं? नलिन विलोचन शर्मा। इसके तो 20 के दांत, दैट मीन्स नलिन विलोचन शर्मा। 20 के दांत वाले जीव कहाँ पे रहते हैं? तो नाली जाता है एक, उसमें जो है एक जीव रहता है जिसके दांत में विष होता है। तो ये कहाँ पे रहता है? तो ये रहता है नलिन विलोचन। इसका राइटर्स जाएंगे नलिन विलोचन शर्मा। एंड नेक्स्ट आप सभी देख सकते हैं जो कि है, भारत से हमने क्या सीखा। भारत से हमने क्या सीखा, यदि अपने से ऐसा वर्ड कोई पूछे कि भारत से हमने क्या सीखा, तो हम उसका रिप्लाई कैसे करेंगे और क्या करेंगे? तो फाइनली आप सभी यहाँ पे एक देख सकते हैं ट्रिक के सहायता से, जो कुछ भी हमने सीखा है वो भारत से ही सीखा है। जो कुछ भी, क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं ना, जो तो हमने अभी तक जो भी चीज को सीखा है, तो ये सारा का सारा चीज किससे सीखे हैं? भारत से सीखे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी चीज हमने सीखा है, यानी कि मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा चीज जो है हमने भारत से ही सीखा है। लगभग 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 हमने भारत से सीखा है। इसलिए इसका राइटर क्या हो जाएगा? भारत से हमने क्या सीखा, तो मैक्सिमम चीज तो हमने भारत से ही सीखा है। तो इसका राइटर जाएंगे मैक्स मूलर महोदय। कौन जाएंगे? मैक्स मूलर महोदय हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट आप नेक्स्ट चैप्टर्स को देख सकते हैं जो कि है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऐसा होता है ना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, यानी कि जो छोट छोट लड़का सब होता है वो सब बोलते रहता है, अपनी मम्मी से बोलते हैं, पापा से बोलते हैं, भाई से बोलते हैं कि ये जो है अपना नाखून, ये नाखून क्यों बढ़ता है, क्यों बढ़ता है। ठीक है,
उनका जो है अजीब क्वेश्चंस रहता है, ये नाखून क्यों बढ़ता है? बाल का रंग काला क्यों होता है? तारबूज में चीनी किसने डाल दिया? ठीक है? ऐसा उसका क्वेश्चन जो है क्या रहता है, अगरेला-बगरेला रहता है। तो हम उसको क्या करते हैं, उसको जो है कुछ ना कुछ रिप्लाई करते रहते हैं। ठीक है? तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं इसको ट्रिक की सहायता से कैसे याद रखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इसका राइटर्स कौन हो जाएँगे देखिए इसको हम ट्रिक की सहायता से कैसे याद रखें। नाखून क्यों बढ़ते हैं जब अपने से कोई ऐसा पूछे, तो उसको हम कैसे रिप्लाई करेंगे? तो उसको हम बोलेंगे आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? ये तो हज़ारों साल से चलते आ रहा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये आज से बढ़ रहा है, कल से बढ़ रहा है या फिर 1 साल से बढ़ रहा है? नहीं, ये जो है क्या हो रहा है, हज़ारों साल से बढ़ते आ रहा है। तो इसका रिप्लाई हम कैसे करेंगे और इसको ट्रिक की सहायता से कैसे याद रखेंगे? तो ये हज़ारों साल से बढ़ते आ रहा है। नाखून कब से बढ़ रहा है? हज़ारों साल से बढ़ रहा है। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएँगे? इसके राइटर्स का नाम हो जाएँगे हजारी प्रसाद द्विवेदी महोदय। क्या हो जाएँगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी महोदय। ठीक है? तो चलिए इतना सारी चीज़ को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर जो कि है नागरी लिपि, नागरी लिपि, नागरी लिपि। अब देखिए इसको हम ट्रिक की सहायता से किस तरीके से याद रख सकते हैं। नागरी लिपि यानी कि नगर में रहने वाले लोग जो है वो उसमें क्या होता है गुणवान होता है। एक ऐसा क्या करेंगे स्टोरी क्रिएट करेंगे, जो लोग नगर में रहते हैं वो क्या होता है बहुत ही गुणवान होते हैं और जो गुणवान होते हैं सॉरी यानी कि वो नागरी में रहने वाले लोग क्या होते हैं गुणवान होते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएँगे अपना गुणाकर मूले महोदय आ जाएँगे। क्या आ जाएँगे? गुणाकर मूले महोदय। एंड नेक्स्ट चैप्टर्स को आप देख सकते हैं बहादुर, बहादुर, बहादुर। बहादुर का राइटर्स कौन हो जाते हैं? अरे बोलो, 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 बोलो जल्दी से बोलो। बहादुर का राइटर्स हो जाते हैं अपना कौन? तो चलिए इसको ट्रिक की सहायता से आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे हम। देखिए बहादुर लोग वो होते हैं जो कभी डरते नहीं हैं। नहीं मरने से डरते हैं, नहीं जलने से डरते हैं, नहीं किसी चीज़ से डरता है। ठीक है? तो बहादुर का राइटर्स कौन आता है? तो देखिए, बहादुर लोग कभी मरते ही नहीं हैं। वो क्या होते हैं? अमर होते हैं, अमर होते हैं। क्या होते हैं? अमर होते हैं। जैसे में आप एग्ज़ाम्पल की सहायता से ले सकते हैं एक थे अपना भगत सिंह महोदय एंड राजगुरु थे एंड सुखदेव महोदय थे। ये सब जो थे इन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत यानी कि खतरनाक से खतरनाक वाला कांड करा था। ठीक है? इन सभी ने किसने? भगत सिंह महोदय सुखदेव महोदय एंड राजगुरु महोदय ने। इन सबों ने क्या करा था? बहुत ही यानी कि खतरनाक सब कांड करा था। तो इनको हम क्या करेंगे? ये सब क्या थे? ओरिजिनल बहादुर थे। इसको हम क्या बोलेंगे? वास्तविक बहादुर। ठीक है? बहादुरी वाला काम करे थे। जब इन लोगों ने बहादुरी वाला काम करे थे, तो ये लोग क्या हुए थे? मरे हैं। क्या भगत सिंह मरे हैं? यदि किसी ने बोल दिया तो शायद ये ट्रिक गलत हो जाएगा अपना। क्या आप सब बताएँगे कमेंट में कि भगत सिंह मरे हैं? ऑफ कोर्स नहीं मरे हैं। वो क्या हुए हैं? अमर हुए हैं। क्या हुए हैं? अमर हुए हैं। तो बहादुर लोग कभी मरते नहीं हैं। वो क्या होते हैं? अमर होते हैं। तो यहाँ से अपने को क्या याद रखना है? बहादुर से याद रखेंगे अपने को रखना है अमरकांत महोदय। बहादुर से क्या याद रखेंगे? तो अमरकांत महोदय याद रखेंगे। एंड नेक्स्ट चैप्टर्स को आप सभी देख सकते हैं परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन। अब ये परंपरा क्या होता है? तो चलिए देखते हैं इसको ट्रिक की सहायता से। तो देखिए परंपरा का मूल्यांकन, तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि ये परंपरा आखिर होता क्या है। तो परंपरा क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। जो हमारे पूर्वज दैट मीन्स हमारे दादा से यानी कि दादा लोग कर रहे थे, उसके बाद हमारे पापा कर रहे थे या फिर उससे जो है आगे यानी कि हमारे पापा किए, हमारे फिर दादा किए, फिर दादाजी से जो बड़े थे उन्होंने किए, जो उन्होंने किए, यानी कि किसी एक चीज़ का पालन करते आना। ठीक है? जैसे में अभी हम लोग क्या करते हैं अपने से बड़े लोगों का क्या करते हैं रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसको क्या करते हैं? कहते हैं परंपरा। यानी कि हमारे पूर्वज भी कर रहे थे, उनके छोटे जो आए वो भी कर रहे थे, फिर जो आए नीचे वो भी कर रहे थे, फिर हम भी कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? एक परंपरा हो रहा है। क्या हो रहा है? परंपरा है कि बड़ों का रिस्पेक्ट करा जाता है। ठीक है? उनसे अच्छे से बात करा जाता है। ठीक है? तो ये क्या है? परंपरा है। अब देखिए इसको ट्रिक की सहायता से हम किस तरीके से याद रख सकते हैं? परंपरा का मूल्यांकन। ये परंपरा क्या होता है? ये परंपरा मेरे से क्यों पूछ रहा है? ये क्या हो रहा है? परंपरा तो रामे जी के समय से चल रहा है। कब से चल रहा है? ये परंपरा परंपरा कब से चल रहा है?